मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 नवंबर 2024 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार शाम वोटिंग समाप्त हो गई है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इन चुनाव में कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आई है। पश्चिमी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के जगत दल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके, गोलाबारी की, जिसमें उसकी मौत हो गई है। वह टीएमसी से पूर्व वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। वह समरावता मतदान केंद्र पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर भी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में मारपीट हुई। करीब 6 लोग घायल हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राजस्थान को 3 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कदम से अब आम जन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपखंड अधिकारी अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब आरएएस एसोसिएशन ने मांग की है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आज पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। वहीं नरेश मीणा ने आरोप लगाया है कि एसडीएम बीजेपी का एजेंट बनकर काम करेगा तो यही होगा। वैसे बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो गए हैं। रामगढ़, खींवसर, 84, सलुम्बर, देवली, ओनियारा, झुंझुनू और दौसा में मतदान प्रतिशत के आंकड़े भी अपडेट हो गए हैं। सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। कुल 70% के आसपास मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान 75.66% सर में हुआ। उसके बाद रामगढ़ में 75% के आसपास मतदान हुआ। हालांकि यह कल शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, गांव और कस्बों और खेतों में आज सबसे बड़ी समस्या बंद रास्ते हैं। इन रास्तों को समझाइश और समन्वय के जरिए खुलवाने के लिए जयपुर कलेक्टर ने नया अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत हर सप्ताह कम से कम 3 खेतों के रास्ते खुलेंगे। इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर से होगी। जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया, जन सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा समस्याएं गांवों, खेतों या ढाणियों के बंद रास्तों को खुलाने की आ रही है। छोटे छोटे विवाद के कारण रास्ते बंद है, जिससे ग्रामीणों को कई जगह लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण है, उसे भी अगर कोई समझाइश के बाद नहीं हटाता है तो उसे पुलिस फोर्स की मदद से हटाया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, एसडीएम को जिम्मेदारी तय की गई है कि रास्ता खुलने के बाद वहां पर तुरंत पक्की सड़क बनाई जाए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने राजस्थान के अंडर के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी किशन सहाय को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दूं, यह किशन सहाय मीणा वही है जो पहले भी विवादों में आए थे। उन्होंने धार्मिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि धर्म ग्रंथों में जिनका भी वर्णन कर रखा है वह कल्पना मात्र है। अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सस्पेंड का कारण दूसरा है। बताया जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में किशन सहाय मीणा की ड्यूटी थी, लेकिन वह बिना बताए ही, यानी कि आयोग की स्वीकृति के बिना ही 28 अक्टूबर 2024 को किशन सहाय ने ड्यूटी स्थल छोड़ दिया, जिसकी वजह से किशन सहाय को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, जयपुर मंडल में कनकपुरा और धनकिया रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन पर थार चलाने वाले आरोपी युवक की पहचान हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एसयूवी चालक ने जानबूझकर गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर चढ़ाकर अवैध रूप से पार करने की कोशिश की। इसी कोशिश में एसयूवी रेलवे ट्रैक पर जाकर फंस गई और उसी ट्रैक पर माल गाड़ी भी आ रही थी, लेकिन माल गाड़ी के लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते ट्रेन को सुरक्षित दूरी पर ही रोक लिया। आपको बता दूं, आरोपी ट्रैक पर ही थार छोड़कर फरार हो गए थे। अब इस मामले में आरोपियों को 5 साल की सजा हो सकती है।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 अपने परवान पर है। मेले में पर्यटन और पशुपालन विभाग की ओर से प्रतिदिन देसी विदेशी और स्थानीय लोगों के उत्साह को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को पुष्कर के मेला मैदान में देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। वहीं सान ए मूंछ प्रतियोगिता ने भी सबका मन मोह लिया। मेला मैदान में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित सान ए मूंछ प्रतियोगिता हमेशा से विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रहती है। इस प्रतियोगिता में पाली जिले के मेलावास निवासी राम सिंह राजपुरोहित की मूंछों की शान अव्वल रही। द्वितीय स्थान पर साहेबपुरा के इसाक खान और तीसरे स्थान पर जोधपुर के हिमांशु गुर्जर रहे। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इंटरनेशनल पुष्कर फेयर में मोहाली पंजाब से आए घोड़े की 11 करोड़ रुपए की बोली लगी है। दावा यह भी है कि यह देश का सबसे ऊंचा घोड़ा है। इस घोड़े का नाम करमदेव रखा गया है। करमदेव घोड़े की ऊंचाई 72 इंच और उम्र 4 साल 3 महीने है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, शादी समारोह में दुल्हन पक्ष के 26 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी ने खाने में दही भल्ले खाए थे। इसके बाद से ही उनको उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। सभी लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ने पर रावला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मामला अनूपगढ़ जिले के रावला मंडी में बुधवार सुबह 8 बजे का है। सूचना मिलने पर रावला तहसीलदार राम स्वरूप मीणा भी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार मीणा ने बताया कि शादी में खाना खाने की वजह से 26 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मामला फूड पॉइजनिंग का है। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन यह गिरावट नवंबर महीने के हिसाब से ज्यादा नहीं है। जबकि आपने देखा होगा नवंबर महीने में तापमान इतना घट जाता है कि ठंड का मौसम पूरी तरीके से दस्तक दे देता है, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देश के कई राज्यों में तो इस समय दिन में गर्मी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सोमसेन राय ने बताया कि अभी पूरे देश में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसकी वजह यह है, एक तो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है और नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में तापमान काफी सामान्य है। इसी कारण गर्मी बनी हुई है। हालांकि 18 नवंबर से राजस्थान के कई जिलों में सर्दी दस्तक दे देगी। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 नई गाइडलाइन जारी की है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी का घर गिराने का फैसला लिया गया है तो उसे 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्यवाही की पूरी वीडियोग्राफी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वह अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण करवाएगा और मुआवजा भी वही देगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अफसर जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन पहले नोटिस देना होगा और वीडियोग्राफी करानी भी जरूरी होगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।